हेलो, मेरा नाम रिचर्ड है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। आज मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं। उन दोनों को एक फील्ड ट्रिप पर जाना था और मैंने उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया। उनके सभी दोस्त इस ट्रिप पर जा रहे थे और मैंने उन्हें जाने से साफ मना कर दिया। हो सकता है उन्हें मेरे मना करने का कारण समझ में ना आया हो, लेकिन मेरी पत्नी को सब समझ में आ गया। और अब आप आगे की स्टोरी में समझ जाएंगे कि मैंने उन्हें जाने क्यों नहीं दिया। कुछ साल पहले जब मैं हाई स्कूल में था, तब हमारी एक फील्ड ट्रिप गई थी। वो मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। ऐसा गुमनुमा दिन जब आप कुछ भी गलत होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम एक पुराने जंगल में ले जाया गया जो बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। जंगल में छोटे मोटे रास्ते और ऊंचे पेड़ थे। ठंडी हवा और हमारे पैरों के नीचे की सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट ने एक अच्छा माहौल पैदा कर दिया। वो माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है। शुरुआत में हमारी फील्ड ट्रिप पूरी तरह से नॉर्मल रही। हम टूर गाइड मिस्टर फॉर्ड को जानते थे, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने हमें ट्रिप पर ले जाने के लिए उन पर पूरा भरोसा किया था। एक बार जब हम वहां पहुंच गए और मिस्टर फोर्ड वहां रेंजर के केबिन में कुछ काम करने चले गए, तभी कुछ अजीबोगरीब चीज होने लगी। कुछ मिनटों तक बिना कुछ किए खड़े रहने के बाद टूर गाइड वापस आया, लेकिन वो मिस्टर फॉर्ड नहीं थे। ये टूर गाइड एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब और डराने वाले थे। वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था, साथ ही बच्चों के साथ बहुत अच्छा पेश नहीं आ रहा था। सुनो बच्चों, मिस्टर फोर्ड की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उन्होंने उनकी जगह मुझे आने के लिए कहा। आप मुझे मिस्टर एशफोर्ड कह सकते हैं। मैं काफी टाइम से गार्ड का काम करता था और भले ही आपके स्कूल के बच्चों के साथ काम नहीं करता, लेकिन यहाँ हर कोई मुझे जानता है। मिस्टर फोर्ड को क्या हुआ है? कुछ हेल्थ इश्यूज है। ये आपके मतलब की बात नहीं है। एक बात और सुनो, हम ये ट्रिप कंटिन्यू रखेंगे। तुम जो भी करोगे इसमें मेरी बात सुनोगे, समझे? इतना कहकर हमारी ट्रिप चलती रही। मिस्टर एशफोर्ड हमें हमारी प्लानिंग से कहीं ज्यादा गहराई में जंगल में ले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि माहौल अजीब होता जा रहा था और मुझ पर नजर रखे जाने का एहसास हावी होता गया। मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, ये सोचकर कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन वहां हवा में कुछ गड़बड़ थी। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गहराई तक आगे बढ़े, मैंने देखा कि मेरे कुछ क्लासमेट्स भी घबराए हुए लग रहे थे। हम सभी अनकंफर्टेबल हो गए, फिर भी इसे इग्नोर करते हुए चलते रहे। वो नया गाइड हमें उसी एरिया में एक्सप्लोर करने वाले बाकी ग्रुप से दूर एक ज्यादा एकांत और सुनसान एरिया में ले गया। तब मैंने उसे पहली बार देखा। पेड़ों के बीच एक अकेला आदमी कपड़े पहने और बिखरे बालों के साथ खड़ा हुआ हमें घूर रहा था। उसकी नजर चुभ रही थी, लगभग शिकारी लग रहा था। जब गाइड ने उसे देखा तो उसने बस उसका वेलकम किया, जैसे कि वो दोनों कोई पुराने दोस्त हों, और हम सभी स्टूडेंट्स की हैरान भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। हम अभी भी चलते रहे, लेकिन घबराहट बनी रही। वो कोई खोया हुआ ट्रैवलर या मिस्टर एशफोर्ड का दोस्त नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे जानता जरूर था, इसलिए हम सभी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। गाइड हमें जंगल में एक साफ जगह पर ले गया, जहां हमने थोड़ा आराम करने का सोचा। हम आसपास गिरी हुई बड़ी लकड़ियों पर बैठे रहे और तभी उन्होंने उस जगह के इतिहास के बारे में बताया। जैसे ही वो बोल रहा था, मेरी आंखें उस अजीब आदमी को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन वो आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमने कुछ देर रुकने के बाद फिर से चलने का फैसला किया और इसी दौरान चीजों ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, गाइड अपनी ही बातों में कंफ्यूज होता गया। ऐसा लगा मानो वो अपने दिमाग से कंट्रोल खो रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई और ही बन गया हो। अचानक गाइड रुक गया और हमें एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप सबको फोकल पॉइंट की तलाश करनी होगी। वो क्या होता है? आप लोग बहुत दूर जाए बिना जंगल में कुछ अजीबोगरीब चीजें ढूंढते हैं। देर सवेर सभी को वो मिल जाएगी। किसी को भी उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन हमने उसकी बात मानी। तभी अजीब चीजें होना शुरू होने लगी। मेरे क्लासमेट्स एक एक करके गायब होने लगे। बच्चों की दबी दबी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन जब हमने सोर्स का पता लगाने की कोशिश की, तो हमें पेड़ों में छाया के अलावा कुछ नहीं मिला। जब हम में से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स बचे थे, आखिरकार मैंने उस डरावने आदमी को फिर से देखा। वो अंधेरे से बाहर आया,
एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ हमें देखा। मैं बहुत डर गया था। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। हम डर के मारे पीछे हटने लग गए, लेकिन अचानक हमारा सामना हमारे गाइड से हुआ। उन दोनों ने हमें निर्दयी नजरों से देखा और साफ साफ हमारे डर को एंजॉय कर रहे थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमें घेर लिया गया। तभी मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा था। ये दोनों आदमी मिले हुए थे। गाइड ने अब तक जो कुछ भी हमें बताया था वो सब कुछ झूठ था। हमें वहां तक लाने के लिए ये एक सोचा समझा ट्रैप था। अचानक दो आदमी एक एक स्टूडेंट को पकड़कर हमारी तरफ दौड़े। हम में से कुछ लोग लड़ना चाहते थे, लेकिन हम 15 साल से ज्यादा उम्र के नहीं थे। हम बस भागते रहे। हम में से कुछ लोग भटकने लगे और तभी हमने जंगल में उनकी चीखें सुनी। उन्होंने तेजी से जंगल में हमारा पीछा किया। हमारे चारों तरफ डरावनी हंसी गूंज रही थी। हमारी सांसें चढ़ने लग गई थी। मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन मैं भागना बंद नहीं कर सका। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था, मानो हम किसी नरक की भूल भुलैया में फंस गए हों। आखिरकार जब हम थकने की कगार पर थे तो उन्होंने हमें एक अंधेरी जगह पर घेर लिया। उन्होंने खून जमा देने वाली भावना से हंसते हुए हमें घेर लिया था। हमारा दुस्वप्न अपनी हद पार पहुंच गया था। फिर गाइड ने नफरत भरी नजरों से भयानक अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें अभी तक फोकल पॉइंट नहीं मिला बच्चों? फोकल पॉइंट तुम्हारी छाती के ठीक बीच में है। ये वो जगह है जहां आपका दिल है और जल्द ही हर कोई इसे देख पाएगा। हम तुम्हें जंगल में ले जाने से पहले इसे तुम्हारे सीने से निकाल कर तुम्हें दिखाएंगे। हम सभी रोने लगे। हम सभी को लगा कि हमारा आखिरी टाइम आ रहा है और हम उनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी मैंने एक डिसीजन लिया। जबकि गाइड और वो आदमी अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे कि वे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं, मैं जल्दी से पेड़ों के बीच एक छोटी सी जगह से फिसल गया और इतनी तेजी से भागा जितना मैं पहले कभी नहीं भागा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस खौफनाक मंजर से बचने के अलावा कुछ नहीं सोचा। मैं उस झोपड़ी में पहुंच गया जहां ये सब शुरू हुआ था। मैंने दरवाजा खोला और तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा मिला। ये मिस्टर फोर्ड थे, जिन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। मैं फर्श पर गिर गया और मुझे उल्टी आने लग गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा डरावना नजारा देखने को मिलेगा। मैंने दरवाजा खोला और हर जगह भागा। पूरी तरह से पागल हो गया था और हैरान रह गया था। सौभाग्य से मैं हाइकर्स के एक ग्रुप से हेल्प लेने में कामयाब रहा। हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वे उस जगह पर गए जहां सब कुछ हुआ था तो उन्हें अपराधियों या मेरे लापता क्लासमेट्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। उनके बारे में फिर कभी पता नहीं लगा पाया। उनके घर वाले आज भी उनकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो उन्हें स्टोरी बताई उसके बाद उन्होंने उम्मीद खो दी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने जो चीखें सुनी वे उन बच्चों की थी, लेकिन उन्हें पहचानना वाकई बहुत मुश्किल था। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि बिना रोए ये सोच सकता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसने मुझे लाइफ टाइम के लिए एक डर दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपने बच्चों को तब तक कभी किसी फील्ड ट्रिप पर नहीं जाने दूंगा जब तक कि मैं खुद उनकी देखभाल के लिए वहां नहीं रहूंगा।